हाय बच्चों, आज का जो वीडियो है ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। वैसे तो ये वीडियो पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए है। वन शॉट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक शॉट में हम कंप्लीट कर लें। कोर मैथमेटिक्स वाले भी वेरिएबल सेपरेबल तक का जो पार्ट है वो यहाँ से देख सकते ही हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो पूरा चैप्टर है इसमें से तुम्हारे पास बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 नंबर तक का, अप्लाइड की बात कर रहा हूँ, 2 से 4 नंबर तक का पेपर आने के चांसेस होते हैं। और चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा ढंग से पूरा वीडियो देखोगे, 1 घंटे का वीडियो होने वाला है अप्रोक्सीमेटली, तो फिर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में इस एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और चीज़, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक आवर वीडियोस आल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, जो कि कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है कुछ अननोन फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स को। अननोन फंक्शंस और डेरिवेटिव्स ऑफ वन और डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब देखो, नॉर्मली हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है x, लेकिन अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में डेरिवेटिव्स हैं तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑल दो क्लास 12th में जब हम बात करेंगे तो हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, जो कि नॉर्मली x होता है। तो क्लास 12th में जो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, वो होती हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर अननोन फंक्शंस होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये पहले समझ लो कि इसका मतलब क्या है। देखो, ये तुम्हारे सामने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस में तुम एक चीज कॉमन देख सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ डेरिवेटिव्स हैं। dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो तुम्हारे पास कुछ डेरिवेटिव्स हैं और उन डेरिवेटिव्स के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ अननोन फंक्शंस हैं। अननोन फंक्शंस मतलब जैसे log x है, e की पावर x है, 7x है, मतलब ये अननोन फंक्शंस। अननोन फंक्शंस मतलब कोई भी टाइप के फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया पॉलिनोमियल जैसे, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं। ये सब तुम्हारे पास हैं। इन सभी इक्वेशंस में तुम्हारे पास डेरिवेटिव्स हैं, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड सो ऑन, और कुछ फंक्शंस हैं। ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो जैसे इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू और dy बाई डी एक्स, दो डेरिवेटिव हैं, इसमें थर्ड डेरिवेटिव भी है एंड सो ऑन। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। अब यहाँ पर देखो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें तुम्हारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं और डेरिवेटिव्स के अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर है उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोला जाता है। अभी इसका मीनिंग क्या है कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है तुम्हारे पास उसका जो ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर माना जाएगा। जैसे इसमें कौन सा डेरिवेटिव है, सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव है। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम क्या देखते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो इसमें ऑर्डर क्या है, हमारे पास कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा 1, क्योंकि इसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ गया, मतलब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर हम 2 लिखेंगे। और इस केस में तुम देखो थर्ड डेरिवेटिव आ गया, वाई ट्रिपल डैश आ रहा है। वाई ट्रिपल डैश का मीनिंग हो गया डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। तो यहां पर तुम्हारा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3। मतलब जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव तुम्हें मिल रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स है अगर सबसे बड़ा डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है,
तो इसीलिए यहां पर तुम्हारा ऑर्डर होगा 2, क्योंकि d2/dx2 सबसे बड़ा डेरिवेटिव है। इसमें अगेन d2/dx2 है और dy/dx है, तो d2/dx2 है इसलिए ऑर्डर 2। इसमें देखो d3y/dx3 है, फिर उसके बाद d2y/dx2 है, फिर dy/dx है। तो क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव है थर्ड वाला d3y/dx3, तो हमारा ऑर्डर जो है वो क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो ऑर्डर का सिंपल मीनिंग क्या है कि भाई जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वही तुम्हारा ऑर्डर है, dy/dx पे 1, d2y/dx2 एंड सो ऑन। अब आते हम डिग्री के ऊपर। डिग्री होती है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx ही है, उससे बड़ा तो कोई डेरिवेटिव है नहीं हमारे पास। तो dy/dx की जो सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो इसकी डिग्री मानी जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर dy/dx की पावर क्या है, 1 है, तो तुम्हारी डिग्री 1 मानी जाएगी। ऑर्डर 1 क्यों है, क्योंकि इसमें dy/dx है और dy/dx की पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना, इसीलिए इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। सेकंड केस में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, d2y/dx2, तो इसकी पावर क्या है, d2y/dx2 की हाईएस्ट पावर, ये भी 1 ही है, तो इसका डिग्री 1 है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री 1। सेकेंड एग्जाम्पल इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। थर्ड केस में सबसे बड़ा डेरिवेटिव है d3y/dx3, y ट्रिपल डैश, और उसकी जो सबसे बड़ी पावर है ना उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो y ट्रिपल डैश की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो हमारी डिग्री क्या मानी जाएगी, डिग्री 2 मानी जाएगी। सबसे बड़े डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वही तुम्हारी डिग्री है, डिफरेंस तुम्हारी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल में, dy/dx का होल स्क्वायर है, लेकिन हमें dy/dx की पावर नहीं देखनी है, हमें तो d2y/dx2 की देखनी है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, तो ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री 1 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि डिग्री में हमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। चलो अब इसमें देखते हैं, इसमें ऑर्डर तुम्हारा है 2, क्योंकि d2y/dx2 है, d2y/dx2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, d2y/dx2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो तुम्हारी डिग्री भी 2 होगी। यहां पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव है तुम्हारा d3y/dx3, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है ये तुम्हारी 2 है, तो तुम्हारा ऑर्डर यहां भी 2 है, तो सॉरी डिग्री भी 2 है तुम्हारी। तो ऑर्डर का मतलब जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है और डिग्री मतलब उस सबसे बड़े डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो तुम्हारी डिग्री है। तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑर्डर डिग्री, यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, एमसीक्यू वगैरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं कभी कभी कि जैसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर है m और इसकी डिग्री है n। अब m प्लस n इंटू प्लस एम एन, इसकी वैल्यू निकालो। ऑर्डर m है और डिग्री n है, और m प्लस n प्लस एम एन की वैल्यू निकालो। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 2 था, तो यहां पर 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 5 प्लस 6 11 आंसर हो जाएगा। तो ऑर्डर डिग्री पे घुमाकर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम इन दैट। तुम्हें बस इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब ऑर्डर और डिग्री पर ही हम एक दो अलग क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम देखोगे तो हमारे पास x d2y/dx2 है, तो क्लियरली ऑर्डर तो 2 है, क्योंकि d2y/dx2 आ रहा है, हाईएस्ट पावर इज 2। पर डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रही है, पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ हो गया, और जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो ऐसे केसेस में अगर तुम्हारे पास कोई भी डेरिवेटिव, हाईएस्ट नहीं, कोई भी डेरिवेटिव अगर तुम्हारा फ्रैक्शनल पावर में आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में नहीं है। तो पहला काम होता है कि उसे पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में लेके आना। और ये कैसे करेंगे,
इसके लिए हम लोग यहां पर कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा x d2/dx2। अब इसको खोलेंगे हम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2x dy/dx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको एक्सपांड किया है इज इक्वल्स टू x d2/dx2। अब ये तुम्हारी प्रॉपर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है d2/dx2 वो 2 है, और डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। तो ऑर्डर 2 माना जाएगा और डिग्री 1 ली जाएगी। ये हम तभी करेंगे जब हम स्क्वायरिंग क्यूबिंग जो भी करना है उसको करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन जो है वो किस फॉर्म में आता है, एक प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है। पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जैसे नॉर्मली हम पॉलिनोमियल्स लिखते हैं ना उसी तरह की होनी चाहिए, बस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल हैं उसकी जगह डेरिवेटिव्स होंगे तो उस फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब dy/dx d2/dx2 सबकी पावर्स कैसी होनी चाहिए, सबकी पावर्स हमेशा नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए, फ्रैक्शनल या इंटीग्रल पावर्स, नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये y dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस a d2y/dx2 की पावर 1/3। नाउ यहाँ पर ऑर्डर तो फिर से दिख रहा है मुझे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है। पर डिग्री फाइंड करने के लिए पहले मुझे ये फ्रैक्शनल पावर जो है ना 1/3 ये मुझे हटानी होगी। कैसे हटाएंगे, हम इस x को लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और मेरे पास बच जाता है a d2y/dx2 की पावर 1/3। यहाँ पर a एक कांस्टेंट है, तो फिर अब इस बार क्या करने वाले हैं हम लोग, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि 1/3 है पावर, तो y dy/dx माइनस x की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू a d2y/dx2। अब इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ही बनेगा, है ना, a माइनस बी होल क्यूब से खोलोगे तो इस हिसाब से तुम्हारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर अभी भी 2 है और डिग्री तुम्हारी 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 1 आने वाली है। यहाँ भले dy/dx का होल क्यूब आ जाएगा पर वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है ना उसकी पावर मैटर करती है, तो इसलिए ऑर्डर 2 और डिग्री 1 ली जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हारे को कि इट इज लाइक x dy/dx का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू y d2y/dx2 की क्यूब रूट। तो इसका स्क्वायर रूट है, इसका क्यूब रूट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, रेजिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, क्यूब रूट भी हट जाएगा, तो रेजिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट की पावर 6 क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास x dy/dx का होल क्यूब और y d2y/dx2 के होल पावर 6। तो 1/3 पावर है ना, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 है, उसकी होल पावर 6 करोगे तो पावर में क्या आएगा 2, भाई इट इज y d2y/dx2 होल पावर 1/3 है, तो इसकी भी मैं पावर अगर 6 रेज करूंगा तो 1/3 इंटू 6 2 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं, एक्सपैंड इन द सेंस सिर्फ इतना सा ही करना है, एक्स क्यूब dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर d2y/dx2, एंड नाउ आई कैन से कि माय ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, d2y/dx2 आ रहा है और d2y/dx2 की हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री इज 2। तो जहां पर भी स्क्वायरिंग क्यूबिंग करने के बाद अगर सपोज तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में आ जाती है तो मतलब ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड है। लेकिन कुछ यूनिक केसेस भी होते हैं, पर उन यूनिक केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास ये एक दो एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखें, फर्स्ट वाले एग्जांपल में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमें दिख रहा है कि ऑर्डर इज
3, d3y/dx3। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है ना, ये ट्रांसडेंटल फॉर्म में है। अब ट्रांसडेंटल फॉर्म का मतलब जो प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो। मैंने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा प्रॉपर लीनियर, यानी लीनियर तो नहीं, खैर लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ भी, हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर e की पावर dy/dx आ गया, तो जब भी तुम्हारा डेरिवेटिव्स कंपोजिट फंक्शन में आ जाए, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं हो, dy/dx आ गया e की पावर में, log ऑफ dy/dx आ गया, sin dy/dx आ गया, cos dy/dx आ गया, ऐसे सभी क्वेश्चंस में हम हाईएस्ट पावर जो है ना अपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वो फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में तुम्हारी डिग्री जो होगी ना, ये लिखी जाएगी नॉट डिफाइंड। तो जब भी डेरिवेटिव्स तुम्हारे किसी और फंक्शन में x की जगह पर आ जाते हैं, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री नॉट डिफाइंड होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम d2y/dx2 की हाईएस्ट पावर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर भी इसका 3 है, पर इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें भी तुम्हारे पास d2y/dx2 का होल क्यूब एंड सो ऑन दे रखा है। तो ऑर्डर तो दिख रहा है कि 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव d2y/dx2 है, बट डिग्री अगेन इज नॉट डिफाइंड। अगेन वाई दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आ गया log dy/dx। तो log dy/dx आ गया, मतलब ये अब पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो कैसी है, नॉट डिफाइंड है। तो ऑर्डर और डिग्री वाली चीज ये अच्छे से कर लो, इस पर एक एमसीक्यू आने का बहुत चांस होता है। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, और उसकी ऑर्डर और डिग्री फिर कमेंट में लिखना है ना, आई विल रिप्लाई टू दिस कि तुमने सही बताया है गलत बताया है। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ठीक है, राइट योर आंसर इन कमेंट्स। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने वो है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करना। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है? देखो, कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Any function satisfying the given differential equation is called solution of differential equation। जैसे लोअर क्लास में हम लोग नहीं करते थे कि एक सिंपल इक्वेशन दे दी कि भाई 2x + 5 = 0, शो दैट x = -5/2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो भाई सिंपल सी चीज है ना, ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ऐसा फंक्शन जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? इस पर पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई तुम्हें सॉल्यूशन भी दे रखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी होगी, तुम्हें उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि शो दैट y = a e⁻²x + b e⁻−x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग इसकी वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यूज चाहिए? y की चाहिए, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। dy/dx और d2y/dx2 की भी चाहिए, तो ये हम निकाल लेते हैं पहले। तो पहले हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास y है a e⁻²x + b e⁻−x। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx ये आता है 2a e⁻²x + b e⁻−x, और यहाँ पर आएगा माइनस। देखो चेन रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ए तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻²x का डेरिवेटिव होगा e⁻²x और चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन जो कि 2 होता है, तो a e⁻²x इंटू चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन 2, वो हमने लिख दिया।
इसी तरह e की पावर माइनस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल से माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा -1, तो ये हमने -1 लिख दिया। अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है ये निकल के आता है हमारा अगेन 4a e रेज पावर 2x। मैं e रेज पावर 2x को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार फिर से 2 आएगा प्रोडक्ट में, तो 4a हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा प्लस b e रेज टू पावर -x। तो ये मेरा y है, ये dy बाई dx है और ये d2y बाई dx2 है। इन तीनों की वैल्यू हम डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS में पुट करते हैं। हमें ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, पर ऑब्वियसली सेटिस्फाई तो करेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें इसको इसका सॉल्यूशन शो करना है, चेक नहीं करना है ना, सॉल्यूशन शो करना है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। d2y बाई dx2 की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ 4a e रेज्ड पावर 2x प्लस b e रेज्ड पावर -x माइनस dy बाई dx की जगह पर 2a e रेज्ड पावर 2x माइनस b e रेज्ड पावर -x -2 y की जगह पर हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है a e रेज्ड पावर 2x प्लस b e रेज्ड पावर -x, ये ओरिजिनल फंक्शन। तो मैंने d2y बाई dx2, dy बाई dx और y सबकी वैल्यूज पुट कर दी है। अब चेक करना है कि क्या ये 0 आ रहा है, तो चेक करते हैं 4a e रेज्ड पावर 2x प्लस b e रेज्ड पावर -x माइनस 2a e रेज्ड पावर 2x प्लस b, है ना, माइनस माइनस प्लस b e रेज्ड पावर -x -2a e रेज्ड पावर 2x और -2b e रेज्ड पावर -x। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या सब कुछ कट रहा है। तो देखें जरा, b प्लस b 2b और -2b कैंसिल। इसी तरह हमारे पास 4a -2a ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है 0, क्योंकि सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। सारी टर्म्स कैंसिल हो गई तो हमारे पास बचा है 0। सो आर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हमें क्या करना था, हमें ये जो y है इससे dy बाई dx और d2y बाई dx2 की वैल्यू निकाली, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करी और डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, जिसमें हमें शो करना है y इक्वल टू 1/x माइनस लॉग x, ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, डिफरेंशिएशन इसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली अच्छे से आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डिफरेंशिएशन के भी वीडियोस मेरे चैनल पर प्रेजेंट हैं, सारे वीडियोस, तो यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर dy बाई dx निकालते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। ये क्या निकल के आएगा, 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x²। भाई 1/x को जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो हम इसको लिखते हैं x रेज़्ड टू पावर -1। तो x रेज़्ड पावर n का डेरिवेटिव nx n-1 होता है, तो उस हिसाब से -1 x की पावर -1 तो -1 x की पावर -2, तो -1/x² आ जाता है, ठीक है। और log x का -1/x। अब ये मेरा y, ये dy बाई dx और अब d2y बाई dx2 निकालते हैं। इसको भी मैं वापस से x की पावर -2 लिख के डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आएगा 2/x³ और इसका आएगा +1/x²। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब LHS लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि क्या है, x² d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx माइनस y। वैल्यूज पुट करते हैं। x² d2y बाई dx2 की जगह लिखता हूँ 2/x³ प्लस 1/x² प्लस x dy बाई dx। तो x इंटू dy बाई dx निकला था -1/x² माइनस 1/x माइनस y। y क्या है, 1/x माइनस log x। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x² इंटू दिस, तो x² इंटू दिस आता है 2/x, x² इंटू 1/x² प्लस 1 माइनस x इंटू -1/x², 1/x, x इंटू -1/x माइनस 1।
-1/x और ये प्लस log x। तो जरा देखें 2/x 1/x 1/x के साथ कट रहा है, 1 भी कट रहा है, तो क्या बच रहा है log x। और RHS में क्या चाहिए था log x। तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यूज पुट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y² log y जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एज यूजुअल हम देखें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ dy/dx है और y की वैल्यू भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालते हैं और dy/dx की वैल्यू उसमें पुट करके देखते हैं क्या ये 0 बनता है। तो लेट अस डिफरेंशिएट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2y² एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y² log y। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, सॉरी इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है y² log y। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो y² इंटू log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/y dy/dx। इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था ये चीज, प्लस log y इंटू y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx। तो अब 2 से 2 कैंसिल, x क्या कॉमन है दोनों में dy/dx कॉमन है। क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ तो बच रहा है y²/y जिसको मैं y लिख लूंगा और प्लस 2y log y। तो एक काम करते हैं y भी कॉमन ले लेते हैं, y भी कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरे पास बचेगा 1 और यहाँ पर y dy/dx कॉमन लेने पर 2 log y। तो dy/dx की वैल्यू मेरी निकल के आती है x अपॉन y इंटू 1 प्लस 2 log y। ये मेरी dy/dx की वैल्यू निकल के आएगी। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर। तो अब मेरे पास जो LHS है मेरा वो है x² प्लस y² dy/dx माइनस xy और मुझे वैल्यू पुट करके इसे 0 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू पुट करता हूँ, उसके बाद देखेंगे आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये आता है x अपॉन y इंटू 1 प्लस 2 log y। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा मिलके बन के xy बनना चाहिए, ये पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए। कैंसिल आउट कैसे होगा कि भाई ये भी मुझे xy जनरेट करना पड़ेगा। अब xy कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 log y है, न्यूमरेटर में ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या चेंज करें भाई, देखो x² की वैल्यू दे रखी है 2y² log y। तो ये काम करते हैं कि हम ये जो x² की वैल्यू है 2y² log y ये उठाकर यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं x² की जगह पर लिख लेता हूँ 2y² log y प्लस y²। ये मैंने x² की जगह पर लिखा इंटू x अपॉन y 1 प्लस 2 log y माइनस xy। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें क्या कॉमन है, वी कैन टेक y² कॉमन। तो क्या बच रहा है 2 log y प्लस 1 इंटू x अपॉन y 1 प्लस 2 log y और मेरा आंसर बन रहा है, यहाँ देखें 1 प्लस 2 log y कैंसिल और xy² अपॉन y बन जाता है xy माइनस xy विच इज 0 एंड हेंस वी कैन से कि ये जो गिवन फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है और सॉल्यूशन चेक कैसे करना है, ये चीज तो समझ में आ गई। इस पर 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे पास, इवन MCQ भी बनने की पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दे दें और 4 ऑप्शन दे दें कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है, ये फाइंड करो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मूव ऑन करते हैं अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड चीज के ऊपर। देखो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम ढंग से देखो ना अप्लाइड वाले, तो तुम्हारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है तुम्हारा ऑर्डर एंड डिग्री, उस पर छोटा क्वेश्चन MCQ बनने का चांस है। दूसरा जो पार्ट है जिसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरीफाई करना, और तीसरा पार्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना।
तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे ना, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी भाई। यहां पर देखो पिछले क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये गिवन थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे है ये हम लोग सीखेंगे अब। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, दो तीन चीजें पहले समझ लें। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है पैरामीटर, उसका मतलब समझ लें। देखो पैरामीटर का मतलब होता है अननोन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स भी तुम्हारे दो तरह के होते हैं, एक तो नोन एक अननोन। मतलब जैसे 2 3 5 7 -7 -2, ये सब क्या है, नोन कॉन्स्टेंट्स है, मतलब इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। और एक अननोन कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अननोन कॉन्स्टेंट्स मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं तो कॉन्स्टेंट्स पर उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे ए बी सी एक्सेट्रा। अब ए बी सी को हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, एक्स वाई जेड को वेरिएबल लेते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ए बी सी ऐसा कुछ आ जाता है तो वो अननोन कॉन्स्टेंट्स है, और उन अननोन कॉन्स्टेंट्स को हम कहते हैं पैरामीटर। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय हमें उन पैरामीटर्स को ओमिट करना जरूरी होता है। वी मस्ट ओमिट द पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं तो पहले ये समझ लें। जैसे इस फर्स्ट फंक्शन में देखो a और b दो पैरामीटर्स हैं, तो हाउ मेनी पैरामीटर्स डू वी हैव, 2। सेकंड में हमारे पास y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है, तो एक ही पैरामीटर है c, दो बार आ गया उससे मतलब नहीं है, पैरामीटर एक ही है c। थर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2by है, तो यहां पर दो पैरामीटर्स हैं a और b। और फोर्थ में है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब, इसमें एक ही पैरामीटर है। अब ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स ही हैं जो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिटरमाइन करवाएंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने पैरामीटर्स होते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय उतनी बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूँ फर्स्ट फंक्शन से, तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं a और b। सेकंड में मेरे को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। इन सिंपल वर्ड्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स में आंसर आना चाहिए। दो पैरामीटर्स हैं a और b, तो तुम्हें दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, d2y बाई डी एक्स टू भी आएगा। तो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखें पहले, कि जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक पैरामीटर है तो एक बार, दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते समय उसमें से हमें पैरामीटर्स ओमिट करने होते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड इन्वॉल्व सम फंक्शंस एंड सम कांस्टेंट्स। फंक्शंस आ सकते हैं, कांस्टेंट्स आ सकते हैं, डेरिवेटिव्स आ सकते हैं, पर पैरामीटर्स जनरली हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अलाउ नहीं करते हैं। तो ये जो a b c है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर नहीं आने चाहिए। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय दो चीजें ध्यान रखेंगे। पहली, जितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। दूसरा कि जितने भी तुम पैरामीटर्स हैं उन सब को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय एलिमिनेट करवाओगे। ये दो चीजें अगर तुम्हें ध्यान रहती हैं और तुम इनको मैनेज कर पाते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे है। लेट अस टेक सम एग्जांपल शोइंग डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो यहां पर देखें एक चीज कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पैरामीटर कितने हैं। सो वी हैव ओनली वन पैरामीटर विच इज a। अब जो हमारी गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन को पहले फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, ये काम की इक्वेशन होती है। अब क्योंकि मेरे पास एक ही पैरामीटर है तो मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ एक बार, dy बाई डी एक्स निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड व्हाट डू आई गेट, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a।
ये बन जाती है मेरी इक्वेशन। लेकिन जैसे ही मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखता हूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेरे पास पैरामीटर आ रहा है। आई एम गेटिंग पैरामीटर। 4a में पैरामीटर इन्वॉल्व है और मुझे पैरामीटर्स एलिमिनेट करने हैं। तो व्हाट वी कैन डू कि ये जो हमने डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनाई है इसको हम ओरिजिनल जो फंक्शन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। मतलब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हम 4a की जो वैल्यू निकली है ये वैल्यू पुट कर देंगे और अगर ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। कैसे? हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो 4a की जगह मैं क्या लिखूंगा 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये मैंने 4a की जगह पर 2y dy बाई डी एक्स रखा है फ्रॉम इक्वेशन 2। 4a किसके इक्वल है 2y dy बाई डी एक्स के। तो y से y कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2x dy बाई डी एक्स। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आती है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है उससे हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। इंपॉर्टेंट क्या था? डिफरेंशिएट सिर्फ एक बार करना था, पैरामीटर्स एलिमिनेट करना ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसी क्वेश्चन को तुम एक अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? कि अगर तुम इसको लिख देते वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 4a और अब तुम इसको डिफरेंशिएट करते तो डिफरेंशिएट करते ही राइट हैंड साइड जीरो हो जाती। जीरो होते ही पैरामीटर अपने आप एलिमिनेट हो जाता। लेकिन यहां तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ता किससे? क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो x इंटू 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है? y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अलग कर लेते हैं। मेरे पास बचता है 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये y अपॉन एक्स स्क्वायर 0 में चला जाएगा। तो अब देखो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बन के आती है। तो यू हैव टू ऑप्शंस। अगर पॉसिबल है तो पैरामीटर्स को पहले ही एक साइड कर दो। एक साथ रखोगे, अकेले रखोगे, बेचारे कांस्टेंट्स हैं, अकेले छोड़ोगे तो डिफरेंशिएट होते ही जीरो हो जाते हैं। तो या तो तुम इन बेचारे कांस्टेंट्स को, पैरामीटर्स को अकेले कर दो जिससे डिफरेंशिएट होते ही वो एलिमिनेट हो जाए और फिर जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वही हमारा आंसर। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम ही आएगी। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं ऐसा हम कि अगर जैसे y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में मैं c की वैल्यू नहीं निकाल सकता। पिछली बार मैं 4a को अलग कर सकता था। यहाँ पर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर में से c को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बन के आएगी उसमें से c की वैल्यू निकाल के ओरिजिनल फंक्शन में डाल देंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है c इंटू 1 प्लस 0, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है c आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स c आ रहा है, मतलब ये वैल्यू c की जो वैल्यू निकल गई ये मैं पुट करूंगा अब ओरिजिनल फंक्शन में। तो ओरिजिनल फंक्शन में y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर था, इसमें मैं c की जगह क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस सी स्क्वायर की जगह पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये बनेगी हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं कर रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करो और पैरामीटर्स को एलिमिनेट कराओ, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अगेन वी हैव ओनली वन पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a। तो 2a की वैल्यू क्या निकली, 2a की वैल्यू निकल गई ना। ये जो 2a की वैल्यू निकली है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो और तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये x तो है ही, 2a की जगह पर 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स।
तो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x² प्लस सॉरी 2y dy बाई डी एक्स था प्लस 2xy dy बाई डी एक्स। तो आप सॉल्व कर लो, उसको शिफ्ट कर लो, x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। 2x² माइनस x² को x² लिख दिया है, तो ये तुम्हारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक ही पैरामीटर होता ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्या होता है जब एक ही पैरामीटर होता ना, या तो वो पैरामीटर तुम सेपरेट कर सकते हो जैसे फर्स्ट में कराया था, और नहीं तो डिफरेंशिएट करके एक की वैल्यू मतलब जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू निकल जाती है और उसको हम मेन फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाती है। लेकिन अगर पैरामीटर्स एक की जगह पर दो हो तो फिर क्या करना है? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि पैरामीटर्स दो हैं तो तुम्हें पैरामीटर्स तो दोनों ही एलिमिनेट करवाने हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक बेनिफिट है कि तुम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालूं। dy बाई डी एक्स निकल के आएगा e रेज़ पावर 3x इंटू चेन रूल से 3x का डेरिवेटिव प्लस a इंटू 1 प्लस 0। तो बढ़िया हुआ कि जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमारे पास जो पैरामीटर है एक तो ओमिट हो गया, भाई b तो निकल गया, ठीक है। और अब क्योंकि मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव निकालने की भी लिबर्टी है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो यहाँ पर a ओमिट हो जाएगा, तो मैं अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा निकल के आएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 3e रेज़ पावर 3x इंटू 3 भाई e रेज़ पावर 3x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर 3x इंटू चेन रूल से 3 प्लस 0। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 9e रेज़ पावर 3x। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है। माई डिफरेंशियल इक्वेशन शुड इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स एंड फंक्शंस। फंक्शंस मतलब जितने भी हमारे फंक्शंस हैं e की पावर x, पॉलिनोमियल है, कुछ भी है वो हो सकते हैं। पैरामीटर्स आर टू बी अवॉइडेड। मैंने a और b दोनों ओमिट करवा दिए। जो नॉन कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे 9 है ये अलाउड हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। लेकिन अगर सपोज करो तुम्हें दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सॉरी, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हाउ मेनी पैरामीटर्स डू वी हैव? वी हैव 2 पैरामीटर्स a and b, means we have liberty to differentiate it twice। तो पहले हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं। x² अपॉन a² का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो भाई x² अपॉन a² में 1 अपॉन a² तो कांस्टेंट है, तो मैं 1 अपॉन a² ये रखूंगा इंटू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 अपॉन b² कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन लेकर 0 में ले जाते हैं, तो मेरे पास बच रहा है x अपॉन a² प्लस y अपॉन b² इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो सॉरी इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी फॉर्म आने लगी है, लेकिन अभी मुझे एक बार डिफरेंशिएट और करना है और साथ ही साथ पैरामीटर्स ओमिट भी करवाने हैं। अब यहाँ थोड़ा सा तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पैरामीटर्स सेपरेट हो सके ना वहाँ कर दिया करो। जैसे इसमें भी अभी तुम चाहो तो पैरामीटर्स अलग कर सकते हो, कोशिश करनी है पैरामीटर्स को साइडलाइन करो, अकेले रहेंगे तो 0 हो जाएंगे डिफरेंशिएट होकर, हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम लोग a² b² को एक साइड इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं y अपॉन b² dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस x अपॉन a²। अच्छा, अब यहां पर ये y अपॉन x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस b² अपॉन a² हो जाएगा। भाई a²
बी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो अब पैरामीटर सारे मैंने राइट हैंड साइड पे ले आया। अब राइट हैंड साइड पे सारे पैरामीटर है, मतलब आप डिफरेंशिएट करोगे जीरो बनेगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, पर अब ये LHS में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। ये u और ये v, y अपॉन x मेरा u है और dy बाई डी एक्स v है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा प्रोडक्ट रूल से, y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल लगा ना, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो y अपॉन एक्स को एज इट इज लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया। अब डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिख के y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा क्वोशंट रूल से। तो ये मैं निकालूंगा x इंटू वाई का डेरिवेटिव माइनस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव। क्वोशंट रूल लगा रहा हूं y अपॉन एक्स के डिफरेंशिएशन में, अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर जीरो होते ही हमारे पैरामीटर तो एलिमिनेट हो गए। चलो अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, क्योंकि एक्स स्क्वायर है अपॉन में तो इजी हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये तो कट गया, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ऑर्डर 2 आ रहा है। दो पैरामीटर थे, ऑर्डर 2 आ रहा है। इस तरह से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय दो ही छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है ना, पैरामीटर्स का नंबर और उनको एलिमिनेट करवाना। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें y इक्वल्स टू ई रेज पावर 2x a प्लस bx दे रखा है। फिर से देखो दो पैरामीटर्स हैं, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। पर अगर मैं इसको सीधे ही डिफरेंशिएट करूं थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि a प्लस बी एक्स दोनों पैरामीटर रहेंगे भाई। RHS प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होने वाला है। अभी प्रोडक्ट रूल में a प्लस बी एक्स तो रहेगा ना, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो हम एक आसान तरीका बनाते हैं, हम ये e रेज्ड पावर 2x को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, ये पैरामीटर्स जो है ना उनको अकेले करो, बेचारे अकेले होंगे तो डिफरेंशिएट होते ही जीरो हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं e रेज्ड पावर 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं, ये 1 अपॉन e की पावर 2x हो जाएगा, जिसको हम e की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। और अब जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट, पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो a जाएगा, अकेला b बचेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो b भी जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक पार्ट में करके दिखा रहा हूं और बाकी आगे का तुम करोगे। तो y इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा y e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x, चेन रूल से माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 प्लस e रेज पावर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस b, तो b बच गया। तो एक पैरामीटर तो ओमिटेड। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करो तो e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2i बच गया इक्वल टू b। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ये मेरा u और ये पूरा v। तो अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, राइट हैंड साइड पे तो वैसे ही जीरो क्रिएट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करके जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी वही मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन में मैंने पहले ही थोड़े से चेंजेस कर दिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर a और b अकेले रह जाएंगे a प्लस बी एक्स तो दो डिफरेंशिएशन में वो ओमिट अपने आप हो जाएंगे, इसलिए मैंने e की पावर 2x को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते थोड़ा सा लेंदी हो जाता, वैल्यूज पुट करनी पड़ती, पुट करके a और b की वैल्यू हटानी पड़ती, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थोड़े से अलग है। जैसे तुम्हें बोला है find the differential equation of family of parabolas along y-axis and whose vertex lies at origin.
ऐसे पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जो कि वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक हैं और उनका वर्टेक्स कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। तो भाई वाई एक्सिस पे जो पैराबोला होते हैं वो तो इस तरह के होते हैं ना सारे, ऑल पैराबोलाज विल बी लाइक दिस। तो ये सभी पैराबोलाज जो सभी वाई एक्सिस पे हैं, दिस इज फैमिली ऑफ पैराबोला। इन सभी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल सच पैराबोलास। तो इन सभी पैराबोलास की पहले तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर तुम्हें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। भाई पिछली बार तो क्या था, तुम्हें फंक्शन दे रखा था और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, ये फंक्शन दे रखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। इस बार तो फंक्शन भी तुम्हें ही बनाना है, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। इस तरह के जो पैराबोला होते हैं उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, उनकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो इसको अब हमें डिफरेंशिएट करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो कि कहीं मुश्किल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं 2x इक्वल्स टू 4a dy बाई dx, और पिछली बार की तरह ही 4a की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे इसमें। तो 4a की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन dy बाई dx। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a की जगह पर 2x अपॉन dy बाई dx इंटू वाई। ये x से x कैंसिल हो गया, dy बाई dx इस तरफ ले जाते हैं, x dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2y। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है। वहीं पे अगर ये पैराबोला x एक्सिस पे होता तो हमारी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं होता। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसके फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें तुम्हें दे रखा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करता है और साथ ही साथ जो वाई एक्सिस को टच भी करते हैं ओरिजिन पे। तो अगर मैं ऐसे सर्कल्स की बात करूं जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और जो वाई एक्सिस को टच करते हैं, तो ये कुछ इस तरह के नहीं बनेंगे। देखो एक ये हो गया, और एक और ले लेते हैं हम से यहां पर एक और ले लेते हैं, ये दूसरा सर्कल हो गया। ये देखो इस सर्कल को भी देखो, ये भी कहां पर है, सेंटर इसका कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, और ये सर्कल्स वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं कहां पर, ओरिजिन पे। तो पहले मुझे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी होगी, फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कैसे, यहां पर मैं अभी एक बार के लिए एक ही सर्कल को कंसिडर करता हूं। इस सर्कल का सेंटर क्योंकि कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैं लूंगा a0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होता है, और अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a0 हैं मतलब रेडियस कितना हुआ, रेडियस हो गया इसका a। तो अगर मेरे पास सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस दोनों हो तो मैं सर्कल की इक्वेशन तो बना ही सकता हूं। लास्ट ईयर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h और k सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास a0, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस a है, और इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। अब ये बनी हमारी इस सर्कल की इक्वेशन। अब इसे डिफरेंशिएट करके मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो एज यूजुअल मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार ही करूंगा क्योंकि एक पैरामीटर है, और इसको डिफरेंशिएट करके जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x में जो भी 2a की वैल्यू निकलेगी वो आप पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना। एक बार चेक करते हैं, तो यही क्वेश्चन हमने 2 मिनट पहले भी किया था। हाँ ये रहा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और यही क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएट करके 2a की वैल्यू निकाली,
जो कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाल दी गई थी। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तुम्हारी आ जाएगी। तो ये बात क्या हुई, ये बात हुई कि भाई हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी कैसे है। तो हमने तीन चीजें तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की पूरी कर ली। पहला ऑर्डर डिग्री, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस वेरीफाई करना, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे है। हम आते हैं अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जस्ट पहले अभी हमने किया कि कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर रहे थे, एक फंक्शन था, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे थे वो बात अलग है कि वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन अगर मेरे पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उससे मुझे सोल्यूशन निकालना है तो वहां पर मुझे इसका जस्ट ऑपोजिट करना होगा, यानी कि मुझे करना होगा इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ता है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस अलग अलग तरह की होती हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग होता है, पर हमारे सिलेबस में है मेनली वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम देखेंगे। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आखिरी में 2-3 क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट और अलग तरह के करवाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, एक्स और वाई को अलग अलग करना होगा। कैसे, तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं पहले। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y+1 dy/dx इक्वल टू x-2। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितने भी y वाली टर्म्स हैं, y वेरिएबल है, y वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें dy के साथ अरेंज करना है, और x वाली जो टर्म्स हैं ना उन्हें dx के साथ अरेंज करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शफल करके ये लिख सकता हूँ y+1 dy is equals to x minus 2 dx. So what we have done, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हो गया y वाले सारे dy के साथ ले जाओ, x वाले सारे dx के साथ ले जाओ, एंड देन वंस दिस इज डन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर मैं y+1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो y के रिस्पेक्ट में होगा, और x-2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये x के रिस्पेक्ट में होगा। तो y+1 का इंटीग्रेशन आएगा y² + 2 y, और इधर आएगा x² - 2x + c। अच्छा, दोनों तरफ c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन विल कंटेन ओनली वन कांस्टेंट। तो हम ये कांस्टेंट a की तरफ रखेंगे, दोनों तरफ रखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको इस तरफ रख रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करके मुझे अपना सोल्यूशन बनाना है। तो y² + 2y एलसीएम ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू x² - 4x + 2c। अब देखो, कांस्टेंट जो होता है ना उसके साथ कोई c जो पैरामीटर है उसके साथ कोई और नॉन कांस्टेंट्स नहीं रखते। मतलब अगर तुम्हारे साथ c के साथ मल्टीप्लाई में 2, 3, 4 कुछ भी आ रहा है तो वो सब तुम्हें हटाना है ना। c+2 आ रहा है, 2c आ रहा है, इन सब को तुम्हें क्या करना है, इन सब को तुम्हें लिख लेना है c'। तो तुम्हारा आंसर जो निकल के आएगा वो है ये, जहां पर c' को तुमने 2c को c' रख दिया। मतलब एक सिंगल रखते हैं 2c, c+2, c+5 कुछ भी है ना, उसको सबको c बनाओ। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलता है, और ये मिलेगा कैसे, सिंपल, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, x और y की टर्म्स अलग करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी चीज है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। e raised to power y minus x dy/dx is equals to 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल के लिए पहले मैं वेरिएबल्स अलग करूं, तो e raised to power y minus x को मैं लिख सकता हूं e raised to power y upon e raised to power x dy/dx। नाउ ट्रांसपोज करते हैं, तो e raised to power y dy is equals to e raised to power x dx। y और x वाली टर्म सेपरेट हो गई,
अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर y का e की पावर y इज इक्वल्स टू e रेज्ड पावर x और प्लस e रेज्ड पावर प्लस c। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल क्या इंटीग्रेट का आंसर निकल गया। इंटीग्रेशन ये तो चलो मैं बहुत इजी से ले रहा हूं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये है फिर से इस तरह का क्वेश्चन है, तो मेरे पास y जो है ना वो मैं ले जाऊंगा dy के साथ, तो 1 अपॉन बाय dy इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो तुम देख रहे हो ये जो y था ये मैं नीचे ले गया dy के साथ, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं x के साथ ले गया। अब मुझे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है, तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन तो log y आ ही जाएगा। अब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये करने के लिए तुम्हें सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। इंटीग्रेशन में मेथड क्या यूज करना है, कोई भी यूज हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल, कुछ भी लग सकता है। ये तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो अगर मैं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लूंगा t x dx, मेरे पास निकल के आएगा हाफ dt, 2x dx हाफ dt आ जाएगा, तो x dx निकल के आएगा हाफ dt। मतलब मैं x dx की जगह पर क्या लिखूंगा, हाफ dt, तो ये बन जाएगा हाफ 1 अपॉन टी dt। 2 ले जाते हैं वहां पर, log y 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि अगर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बन रही है ना, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऐसा बन रहा है जिसमें सारी टर्म्स log की है, log y यहाँ भी आ रहा है, log t आ रहा है, तो फिर तुम्हें जो c लेना है ना वो भी log में लेना है। सारी सिमिलर टर्म्स होंगी, सॉल्व करना तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर c नहीं लिखोगे log t प्लस c नहीं लिखोगे, log c लिखोगे। इससे सॉल्व करना इजी रहेगा। तो हमेशा ये चीज भी ध्यान रखेंगे, अगर मेरे पास सारी टर्म्स log में आ रही हैं तो c भी मैं log में लूंगा ताकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं। अब 2 log y को log की प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, log y स्क्वायर, और log t प्लस log c विल बिकम log ct। अब log टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर क्या आया ct। अब t की वैल्यू रख लो, t किसको माना था तुमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू c 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन के आता है। तो तुम्हें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने का सिंपल इंटीग्रेशन करना, और कुछ खास नहीं है। इंटीग्रेशन किया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। और अगर सारी टर्म्स लॉग की हैं तो सी भी लॉग का लेना है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे एक बार फिर कराऊंगा इस चीज को, पर ये ध्यान रख लेना। चलो मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो मैं 1 अपॉन वाई डी वाई रखूंगा, y ले आएंगे डी वाई के साथ, इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग नाउ बोथ साइड्स, ये तो मेरे पास 1 अपॉन वाई तो log y हो जाएगा, है ना, ये तो हम कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो 2 को अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो x अपॉन एक्स प्लस 1 बचता है। पिछले क्वेश्चन की तरह तुम यहां पर भी चाहो तो x प्लस 1 को t ले सकते हो, यू कैन टेक x प्लस 1 एज t, और ये भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 1 माइनस 1 लिख दें इसको। ऐसा करने का फायदा भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अभी एक्चुअली ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना। तो न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, नॉट इवन इक्वल। अभी यहाँ x और x डिग्री इक्वल आ रही है, मैंने रिड्यूस करने के लिए प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। तो अब इंटीग्रेट करो, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y इज इक्वल्स टू 2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1 प्लस c। ये मेरा सोल्यूशन बन के आता है, log y इज इक्वल्स टू दिस। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि भाई वेरिएबल सेपरेट करना मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा सोल्यूशन आए
वो जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ना वो कैसे करना है, वो दैट इंटीग्रेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दे रखी है, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। मीन्स जब ये दे देते हैं ना तो साथ में तुम्हें ये नहीं बोलेंगे सॉल्व, तुम्हें बोलेंगे फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जब डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम सॉल्व करते हो तो उसके दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन वो होते हैं विच इंक्लूड पैरामीटर्स, जैसे इसमें c आ गया तो c इज एन पैरामीटर। तो जब पैरामीटर आ जाता है जिसमें नॉट वेल डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हमारी जनरल इक्वेशंस होती हैं। और जब तुम c की वैल्यू भी डिफाइन कर देते हो, मतलब c भी निकाल देते हो, तब बन जाता है तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो एडिशनल वैल्यू दी गई है ना y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, ये दी गई है तुम्हें c की वैल्यू निकालने के लिए, जिससे तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाओ। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वैल्यूज दी गई है। करना वही है कि हमें पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और वंस द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, उस सॉल्यूशन के आने के बाद हमें x और y की वैल्यू रखकर c निकालना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, c बाद में निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सॉल्व कैसे करें इसको, ये तो वेरिएबल सेपरेबल दिख नहीं रहा, वेरिएबल्स अलग अलग होते हुए दिख नहीं रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम फैक्टर्स तो कोशिश कर ही सकते हो, फैक्टर्स बनाते हैं। अगर मैं कॉमन लूं तो फर्स्ट और सेकंड में 1 प्लस एक्स में क्या कॉमन है, 1 प्लस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है, y। फिर से बचता है 1 प्लस एक्स। तो पूरे एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया और 1 प्लस वाई बच गया। एंड नाउ यू कैन सेपरेट इट। तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। एंड when since the variables are separated, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये जो c है इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे x और y की वैल्यू दी गई है। मुझे दे रखा है x is 1 y 0। तो मैं y की जगह पर 0 लगाता हूं तो ये बन जाता है log 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू x की जगह 1 लगाना है 1 प्लस हाफ प्लस सी। अब log 1 तो पता है 0 होता है, तो log 1 0 होता है तो ये इधर आएगा तो c की वैल्यू निकल के आती है -3/2। log 1 0 हो गया, c की वैल्यू -3/2 निकल के आई। तो मेरा फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन जो निकल के आएगा वो आएगा log 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और c की जगह मैं रखूंगा -3/2। एंड इन दिस वे आई विल गेट माई पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हें x और y की वैल्यू पुट करनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है और उससे c निकलेगा, ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आता है। ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे ऐसा मुश्किल नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। मैं इसको इनिशियल 1-2 स्टेप्स करके दिखाता हूँ और फिर तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। इसके बाद मूव ऑन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो e की पावर x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर y। और साथ ही साथ ये मेरे पास एक्स स्क्वायर e की पावर y तो है ही। तो इनफैक्ट मुझे बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं है कि वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है। e की पावर y यहाँ जाएगा तो e की पावर माइनस वाई बनेगा और e रेज़ टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ रहेगा। एंड नाउ यू कैन इंटीग्रेट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। सो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सिंपली हमने कॉमन लेकर शिफ्टिंग करी और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0।
पहला काम है वेरिएबल सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो हम x√1 प्लस वाई स्क्वायर dx को रखते हैं -y√1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब क्योंकि यहां पर मैंने dx रखा है तो सारी x वाली टर्म्स मैं यहां लेके आऊंगा, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx इज इक्वल्स टू -y/√1 प्लस वाई स्क्वायर dy। Now, since I have separated the terms, I am going to integrate now. अब x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन रहा है, तो ये मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ कि भाई x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो ये मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ, है ना, बाकी आगे का काम तुम करोगे। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इक्वेशन बन के आती है x dx की जगह लिखेंगे हाफ 1/√t dt। अब 1/√t का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे t की पावर -12 और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा √t प्लस c। तो मेरा √t इसका फाइनल इंटीग्रेशन आने वाला है। मीन्स मैं जब x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन होने वाला है √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ये मेरा फाइनल सोल्यूशन बनने वाला है। ये एक पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने करके दिखा दिया सिमिलरली, क्योंकि देखो दोनों सिमिलर ही तो हैं, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका आ जाएगा। तो अब दोनों का सॉल्यूशन रख दिया, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हम 7 क्वेश्चन तक तो आ गए हैं और एक आध क्वेश्चन और करके कुछ 1-2 अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं अब हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिमिलर टाइप का है, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, ये तुम्हें करना है। क्यों करना है तुम्हें, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें मिक्स होंगी। पहला तो मैं हिंट दे रहा हूं इसमें, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, पिछले में भी यही था x√1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, y√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो ये उसकी तरह ही है। दूसरा, इसमें जो 2 साइड्स बनेंगे ना, दोनों में लॉग बनेगा, तो c भी तुम्हें लॉग में लेना होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट तो तुम्हें दे देता हूँ, आगे का काम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अब 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हुए हैं। टाइम इज रनिंग आउट, मैं चाहता हूँ इसको 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करके खत्म करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू y1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो मेरे पास आएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू y/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, तो सॉल्व करके तुम्हारे पास आएगा हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब तुम एक चीज देखो कि भाई मैंने कहा था जब ये भी लॉग आ रहा है, ये भी लॉग आ रहा है, तो सी भी किस में लेना है, सी भी हमें लेना है लॉग सी में। अब क्योंकि इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, तो इसको हाफ लॉग सी ले लेते हैं, हाफ कॉमन लेकर कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और एंटी लॉग लेते ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। आगे का काम, अब सी भी तो निकालना है, तो वो सी की वैल्यू तुम अब पुट करके यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में लॉग था तो मैंने सी भी लॉग का ले लिया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना अपने आप और देखना कि सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं है। सी को मैंने हाफ लॉग सी लिया है क्योंकि हाफ हाफ आ रहे थे, तो सॉल्व करना इजी होगा, नहीं तो फिर बाद में एलसीएम लेना पड़ता। चलो अब आते हैं एक अलग क्वेश्चन के ऊपर। जब मैं बात कर रहा था कि भाई एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y। अभी ये लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया, वेरिएबल सेपरेबल कैसे लगाओगे, तो यहां पर पहले तुम्हें इसको एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो
क्लास 11th में तुमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास log ऑफ a टू द बेस x अगर b हो तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर b इज इक्वल्स टू a, x रेस्ट पावर b को a लिखते हैं, कन्वर्टिंग लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। क्लास 11th में हमने सीखी थी ये चीज। इसी तरह यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर बेस क्या है तुम्हारा e, तो मैं क्या लिखूंगा e की पावर 3x प्लस 4y, है ना। यहां पर x की पावर b बनता है तो ये क्या बनेगा e रेज पावर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू b, ये a जो भी मान रहे हो ये आ जाएगा। और अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। हम लोग e रेज पावर 3x प्लस 4y को लिखेंगे e रेज पावर 3x इंटू e रेज पावर 4y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। और अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओगे तो e रेज पावर 3x dx इक्वल्स टू e रेज पावर माइनस 4y dy। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग, तो e रेज पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज पावर 3x अपॉन 3, e रेज पावर माइनस 4y का e रेज पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 प्लस c। वैसे तो एलसीएम लेके मैं यहीं छोड़ देता, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें c भी निकालना है, तो मैं x और y की वैल्यू 0 दे रखी है, e रेज पावर 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 दे रखा है, तो e रेज पावर 0 विल बिकम 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, अगेन दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस c। तो सॉल्व करते हैं तो c निकल के आता है 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज 7 अपॉन 12। तो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन बन के आ रहा है e रेज्ड पावर 3x अपॉन 3 माइनस प्लस e रेज्ड पावर माइनस 4y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू c, c इज 7 अपॉन 12, ये दिस प्लस दिस इक्वल टू c। अब 12 से मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो, जो करना चाहो। 4e रेज्ड पावर 3x प्लस 3e रेज्ड पावर माइनस 4y इक्वल टू 7, ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन बनता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर dy बाई डी एक्स प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो लॉगरिथम्स के रूल लगाकर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आ रहे हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इसके साथ हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट मान सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल से। पर अगेन ये क्वेश्चन काफी अलग है। इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम वेरिएबल सेपरेबल क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो नहीं बना पाओगे, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, है ना। कुछ दिख रहा है कॉमन, क्या तुम्हें 2x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे वेरिएबल्स एक्सक्यूज मी, सारे वेरिएबल्स एक ही फॉर्म में हैं, जैसे 3 कॉमन ले लूं तो 2x प्लस वाई प्लस 1 और नीचे भी 2x प्लस वाई प्लस 1, मतलब जहां भी वेरिएबल है वहां पर 2x प्लस वाई है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आ रहा है तो तुम्हें वो जो कॉमन वेरिएबल है जो सब में आ रहा है, जैसे 2x प्लस वाई है, उसे एक नया वेरिएबल ले लेना है। मतलब यहां पर तुम्हें 2x प्लस वाई को क्या मानना है, 2x प्लस वाई को v या t जो तुम मानना चाहो वो कर सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, v कॉन्स्टेंट नहीं है, एक नया वेरिएबल है। तो अब मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, क्या आ रही है dv बाई डी एक्स माइनस 2, तो यहां पुट करूंगा dv बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3v प्लस 1, 3 इंटू v अपॉन नीचे v प्लस 1। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो dv बाई डी एक्स ये बन के आएगा 3v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 2। और अब एलसीएम लेने के बाद ये सिर्फ v वाली फॉर्म ले जाएगी जो कि हम dv के साथ ले जाएंगे, और अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास dv बाई डी एक्स
ये निकल के आता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम 5v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल करो, v प्लस 1 अपॉन 5v प्लस 3 dv इज इक्वल्स टू dx। अब इसे इंटीग्रेट करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एंड वंस यू गेट द आंसर रिप्लेस v बाय 2x प्लस y। तो वंस इंटीग्रेशन इज डन देन लास्ट में v को रिप्लेस कर देना। तो इसके साथ हम लोग अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वीडियो है ये वाइंड अप करते हैं। और चैनल को अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज फ्रेंड्स जिन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आती है। सबका फायदा होना चाहिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।